हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आईवी कुमार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसे इन्वेंट किया था आईबीएम कंपनी ने 1970 में। इसका नाम रखा था इनिशियली सिक्वल, बट सिक्वल ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क था अमेरिकन एविएशन कंपनी का, तो इसीलिए इन्होंने नाम चेंज करके इसका नाम एसक्यूएल रखा। राइट, तो एसक्यूएल हम इसे बोलेंगे, कुछ लोग सिक्वल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, एसक्यूएल इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये बहुत ही बिग एडवांटेज है बिगिनर्स के लिए जो अभी एसक्यूएल सीख रहे हैं, बिकॉज आप कैपिटल में या स्मॉल में किसी भी केस में आप लिख सकते हैं इजीली एसक्यूएल क्वेरीज़ को। एसक्यूएल क्वेरीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। टेबल आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं। आप चाहें तो अनलिमिटेड कॉलम्स बना सकते हैं टेबल्स में। टेबल कहाँ होते हैं? डेटाबेस के अंदर। तो लास्ट सेशन में हमने डेटाबेस बनाना सीखा था, डेटाबेस हमने सक्सेसफुली बना भी लिया था। अब उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाना सीखेंगे। तो एक टेबल आपके सामने जो दिख रहा है, आप वैसा टेबल बहुत ईजिली बना सकते हैं। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे टेबल्स आप बना सकते हैं एक बार आपको टेबल बनाने आ गया तो यहाँ पे देखिए, पहला कॉलम जो है एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है आर्ली पे, यानी कि उस एम्प्लॉय को आर्ली कितना पे होता है, तो $9.89 राज को पे होता है। पोजीशन है टीचर और कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ न्यू टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूं, जैसे कि कॉलम्स का दूसरा नाम फील्ड भी होता है, और फील्ड्स को आप एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। यानी फील्ड्स, कॉलम, एट्रीब्यूट तीनों सेम चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे देखें, एम्प्लॉय आईडी, नेम, आर्ली पे, पोजीशन, कॉन्टैक्ट, ये सारे कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स को आप फील्ड्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपके पास जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं हम उसे डिग्री ऑफ द टेबल बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ द टेबल क्या है? कितने कॉलम्स हैं इस टेबल में? एम्प्लॉय आईडी, नेम, आर्ली पे, पोजीशन, कॉन्टैक्ट, टोटल 5 कॉलम्स है। तो टोटल 5 कॉलम्स का मतलब इस टेबल की डिग्री कितनी है? इस टेबल की डिग्री है 5। राइट, सो का यानी टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं। इस टेबल का जो कार्डिनलिटी हो गया वो कार्डिनलिटी हो गया 4। ठीक है, तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए स्टार्ट में जाएं, सर्च करें MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, एंटर प्रेस करें और फिर यहाँ पे वो पासवर्ड दें जो आप इंस्टॉलेशन टाइम पे आपने दिया था MySQL में। तो मैंने दिया था पास, एंटर प्रेस किया, कनेक्ट हो चुका हूँ। देन मुझे क्या करना है, मैं चेक कर लेता हूँ डेटाबेसेस की लिस्ट, जो जैसा कि आप जानते हैं कमांड होता है शो डेटाबेसेस, प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने। तो ये कुछ डेटाबेसेस हैं, आप देख सकते हैं। हमारा बनाया हुआ एक TCS DB है और एक IB कुमार DB है। 2 डेटाबेसेस हमारे बनाए हुए हैं, बाकी जो है बिल्ट इन है। ठीक है, तो मैं किसी एक को यूज़ कर लेता हूँ। मैं लिखा TCS DB, एंटर प्रेस किया। ठीक है, मुझे चेक करना है कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है, तो ऑब्वियसली TCS DB सेलेक्टेड है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कमांड को मेमोराइज करने के लिए। TCS DB, यस। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में MySQL वर्कबेंच भी डिस्कस किया था। MySQL वर्कबेंच एक GUI एप्लीकेशन है जिसमें आप इजीली यही सारे कमांड्स वहाँ भी रन कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे भी सीख लेते हैं कैसे आप रन करेंगे कमांड्स को। ठीक है, हमने देखा भी था, बट आज कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे हम उसको। तो यहाँ पे स्टार्ट में जाएं और यहाँ पे लिखें MySQL और वर्कबेंच 8.0 CE। मैंने कर दिया इसे लॉन्च और ये हो गया स्टार्ट। अगर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ठीक है, आप इस पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन टाइम पे दिया था वो एंड ओके कर दिया। मैं यहाँ पे लिंक हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक होने के बाद आपको फाइल में जाना है, न्यू क्वेरी टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्वेरीज लिख सकते हैं, जो SQL क्वेरीज आप लिखना चाहें। जैसे कि मैंने लिखा शो डेटाबेसेस और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ उसके जस्ट ऊपर एक बटन है एक्सिक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर दें और आप देखिए वही सारे आउटपुट यहाँ पे आपको मिल रहा है, सेम टू सेम आउटपुट जो आपको यहाँ पे मिलता था। ठीक है, अब
अगर आपके पास सपोज़ ऑलरेडी कनेक्शन नहीं है, मतलब क्या, मैं एग्ज़िट करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ माइसिकल वर्कबेंच। और यहाँ पे कनेक्शन है, मान लो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कनेक्शन। तो ये बिल्कुल वर्कबेंच फ्रेश हो गया, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कनेक्शन का एक नाम दे दूँगा। ये आपका होस्ट नेम है, यानी कि लोकल होस्ट, आपके कंप्यूटर पे ही डेटाबेस सर्वर माइसिकल का इंस्टॉल है। ये माइसिकल का पोर्ट नंबर है। दिस द रूट इज़ अ डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम ऑफ माइसिकल। पासवर्ड हमसे पूछा जाएगा, प्रॉम्प्ट होगा। डिफ़ॉल्ट स्कीमा का मतलब जैसे ही हम कनेक्ट हो माइसिकल वर्कबेंच में तो हम पार्टिकुलर डेटाबेस में कनेक्ट हो जाएं। तो अगर मैं लिखता हूँ IB कुमार DB और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो जैसे ही मेरा माइसिकल वर्कबेंच में मैं कनेक्ट होऊंगा तो मैं इस डेटाबेस पे वर्क करना शुरू कर दूंगा, यानी वो डेटाबेस ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा जैसे ही माइसिकल वर्कबेंच का क्वेरी टैब ओपन होगा। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, बिकॉज मैं वहाँ पे जाके सेलेक्ट करना प्रेफर करूँगा, बिकॉज मैं डिफरेंट डेटाबेसेस पे वर्क करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पार्टिकुलर एक डेटाबेस को सेलेक्ट करके नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द स्कीमा टू यूज़ एज अ डिफ़ॉल्ट स्कीमा, लीव ब्लैंक टू सेलेक्ट इट लेटर। अगर आप बाद में डेटाबेसेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्कीमा इक्वल टू डेटाबेस, तो आप क्या करें, आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। अब यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करके चेक कर लें। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, पास इंस्टॉलेशन टाइम पे हमने पास दिया था, ओके किया, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ओके कर दिया, ये बन चुका है हमारा कनेक्शन। अब ये कनेक्शन बनने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्वेरी टैब ओपन है। वही सारे कमांड्स आप लिख सकते हो। तो कनेक्शन कैसे बनाना है माइसिकल वर्कबेंच में, वो आपने यहाँ पे सीखा। फिर से वो सारे कमांड्स चला सकते हो। ठीक है, अब की बार मैं जो डेटाबेस सेलेक्ट करने वाला हूँ TCS-DB, देखता हूँ कैसे, यूज़ TCS-DB कर दिया सेलेक्ट। अब मैंने चेक किया कि डेटाबेस कौन सा सेलेक्टेड है, सेलेक्ट डेटाबेस। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सेलेक्ट डेटाबेस क्या करता है, ये आपको दिखाता है कि नेम ऑफ द करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस। तो अभी करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस कौन सा है, TCS-DB। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें टेबल बनाना सीखना है। तो टेबल बनाने के लिए मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में ये टेबल है। अब इस टेबल को हम यहाँ पे माइसिकल डेटाबेस, फ्रेंड्स हम देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए स्टार्ट में जाएं, सर्च करें माइसिकल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, एंटर प्रेस करें और फिर यहाँ पे वो पासवर्ड दें जो आप इंस्टॉलेशन टाइम पे आपने दिया था माइसिकल में। तो मैंने दिया था पास, एंटर प्रेस किया, कनेक्ट हो चुका हूँ। देन मुझे क्या करना है, मैं चेक कर लेता हूँ डेटाबेसेस की लिस्ट, जो जैसा कि आप जानते हैं कमांड होता है शो डेटाबेसेस, प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने। तो ये कुछ डेटाबेसेस हैं, आप देख सकते हैं। हमारा बनाया हुआ एक TCS-DB है और एक IB कुमार DB है, दो डेटाबेसेस हमारे बनाए हुए हैं, बाकी जो है बिल्ट इन है। ठीक है, तो मैं किसी एक को यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ मैं लिखा TCS-DB, एंटर प्रेस किया। ठीक है, मुझे चेक करना है कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है, तो ऑब्वियसली TCS-DB सेलेक्टेड है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कमांड को मेमोराइज़ करने के लिए, TCS-DB, यस। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में माइसिकल वर्कबेंच भी डिस्कस किया था। माइसिकल वर्कबेंच एक GUI एप्लीकेशन है जिसमें आप इजीली, ये नंबर है आप देख सकते हैं, तो नंबर के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप होता है, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो कॉलम है एम्प्लॉय ID वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो नंबर के लिए हमने लिया इंट। ओके, नाउ अब हर एक टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जो यूनिक होता है, जिसके अंदर जो डेटा होता है वो यूनिक होता है। तो एम्प्लॉय ID जो है वो हर एक एम्प्लॉय का यूनिक होता है।
तो अगर आप चाहते हो कि ये जो कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, इसके अंदर जो डेटा हो वो यूनिकली स्टोर्ड हो, उसमें डुप्लीकेट रो डेटा स्टोर ना हो, तो आप उसे क्या कर लो, फ़िलहाल मेक दैट कॉलम प्राइमरी की। कैसे बनाते हैं प्राइमरी की? तो आपको जस्ट डेटा टाइप के आगे लिख देना है प्राइमरी की। ये कॉलम डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, प्लस इसमें नल वैल्यू भी असाइन नहीं होगी। नल वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो ब्लैंक वैल्यू आप कह सकते हो, जिसमें आप फ्यूचर में डेटा स्टोर कर सकते हो। तो आपको एम्प्लॉय आईडी के कोई भी रिकॉर्ड आपको छोड़ना नहीं होगा, आपको देना होगा। बिकॉज प्राइमरी की का रूल है कि आप जिस कॉलम को पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाते हो वो कॉलम डुप्लीकेट डेटा नहीं कंटेन कर सकता, एंड आप उसमें कोई भी रो को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, कोई भी रिकॉर्ड ब्लैंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कॉलम जो है हमारा वो है नेम। नेम के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा? वो होगा टेक्स्ट टाइप का। तो टेक्स्ट टाइप के लिए हमारे पास डेटा टाइप है, फ़िलहाल हम जो इस टेबल में इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं, वैरकैर और ब्रैकेट देना है आपको। और ब्रैकेट में क्या लिखना है कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के नेम ये मैक्सिमम स्टोर कर पाएगा। अगर मान लो मैंने 3 दे दिया, तो देखिए यहाँ पे राज है, तो राज तो ठीक है, राज स्टोर हो पाएगा इस कॉलम के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड डेटा देख रहे हैं रवि है, तो रवि 4 कैरेक्टर का है, तो नेम कॉलम में वो स्टोर नहीं हो पाएगा। प्रिया 5 कैरेक्टर का है, तो प्रिया का नेम जो है वो इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। एंड सुप्रिया जो है और ज़्यादा कैरेक्टर्स के हैं, यानी कि 7 कैरेक्टर के, तो वो तो स्टोर होना ही नहीं है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर्स रखें। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 में ले लेता हूँ, लेकिन कोई तमिल पर्सन है, कोई तमिल एम्प्लॉय है, तो आप उस तमिल एम्प्लॉय का जब नेम देखोगे तो जनरली क्या होता है कि साउथ इंडियन पीपल्स के नेम बहुत बड़े होते हैं। तो उस केसेस में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करो कि एक रेंज रख लो। सपोज मैंने 255 रख लिया, तो ऑटोमेटिक 255 मैक्सिमम टेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर्स स्टोर हो पाएंगे इस कॉलम में। ठीक है, उससे कम लोगे तो ठीक है, 255 तक के कैरेक्टर्स का भी नेम कोई होगा तो वो भी स्टोर हो पाएगा। नाउ अब हम चाहते हैं कि ये कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू नल ना हो, यानी कोई भी वैल्यू ब्लैंक ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट लगा सकते हैं, कॉमा दे दें। अब क्या करना है, तीसरा कॉलम जो है वो है हमारा आर्ली पे, कि हम अपने एम्प्लॉय को कितना पे कर रहे हैं। तो आर्ली पे कॉलम उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय का जो पेमेंट है वो स्टोर कराएगा। तो आर्ली पे क्या हो सकता है, मैंने सपोज डॉलर में पेमेंट कर रहा हूँ, तो किसी को $9.8 दे रहा हूँ पर आवर, किसी को मैं $10.81 दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, डबल ले सकता हूँ। ठीक है, डबल में मैंने कहा कि टोटल मैक्सिमम जो आप डिजिट्स देंगे वो 10 डिजिट्स होंगे, और पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक लिख सकेंगे। जैसा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डिजिट 5, तो अगर 10,000 की बात करें तो 10,000 5 डिजिट है, तो 10,000 5 डिजिट है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट और लगाऊंगा तो वो 7 डिजिट हो जाएगा। मैं तो फिर क्या ले सकता हूँ, 100 पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 100.23, तो ये टोटल 5 डिजिट है, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो ये सूटेबल वैल्यू होगी इस कॉलम के लिए। तो आप मैक्सिमम 3 डिजिट तक यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स। तो फ्रेंड्स, अब डबल के बाद हमें क्या करना है, कॉमा। आर्ली पे हो सकता है कि कोई ऐसा भी पर्सन हो जो फ्री काम करता हो, तो यहाँ पे नॉट नल मत लिखो आप। ठीक है, नल हो सकता है, ऐसे भी पर्सन होते हैं जो फ्री में काम कर सकते हैं, तो हमने लिखा इंटर्नशिप हो सकती है, इंटर्नशिप में, तो मैंने यहाँ पे नॉट नल नहीं लगाया, बिकॉज इस कॉलम में हम नल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं। आर्ली पे के बाद हमारे पास है पोजीशन। ठीक है, तो मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ, ऐसे पोजीशन लिखा। पोजीशन क्या,
अब पोजीशन सपोज मेरे पास जो TCS DB सपोज TCS कंपनी में 3 ही पोजीशन है सपोज, ठीक है। एक टीचर है, एक काउंसलर और एक जो है अकाउंटेंट। टीचर, काउंसलर, अकाउंटेंट, ट्रेनर, काउंसलर, अकाउंटेंट सपोज। तो ट्रेनर, काउंसलर, अकाउंटेंट के अलावा मुझे कोई और वैल्यू नहीं चाहिए, मैं फिक्स करना चाहता हूँ इस कॉलम में। तो फ्रेंड्स अब डबल के बाद हमें क्या करना है, कॉमा। आर्ली पे हो सकता है कि कोई ऐसा भी पर्सन हो जो फ्री काम करता हो, तो यहाँ पे नॉट नल मत लिखो आप, ठीक है। नल हो सकता है, ऐसे भी पर्सन होते हैं जो फ्री में काम कर सकते हैं, तो हमने लिखा इंटर्नशिप हो सकती है इंटर्नशिप में, तो मैंने यहाँ पे नॉट नल नहीं लगाया बिकॉज इस कॉलम में हम नल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं। आर्ली पे के बाद हमारे पास है पोजीशन, ठीक है। तो मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ, ऐसे पोजीशन लिखा। पोजीशन क्या है, अब पोजीशन सपोज मेरे पास जो TCS DB सपोज TCS कंपनी में 3 ही पोजीशन है सपोज, ठीक है। एक टीचर है, एक काउंसलर और एक जो है अकाउंटेंट। टीचर, काउंसलर, अकाउंटेंट, ट्रेनर, काउंसलर, अकाउंटेंट सपोज। तो ट्रेनर, काउंसलर, अकाउंटेंट के अलावा मुझे कोई और वैल्यू नहीं चाहिए, मैं फिक्स करना चाहता हूँ इस कॉलम में। तो आप इसे फिक्स कैसे करोगे इस कॉलम में वैल्यूज़ को, तो आपको लिखना होगा इनम ब्रैकेट, मैंने लिखा टीचर मतलब ट्रेनर लिख दिया, ट्रेनर, अकाउंटेंट एंड काउंसलर। ओके, तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने दोबारा रन किया तो ये दिखा रहा है कि टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अब चेक करना है कि टेबल क्रिएट हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, डेटा तो उसमें नहीं है अभी फ़िलहाल, बट स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा सा कमांड है डिस्क्राइब और टेबल का नाम सेमीकोलन सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाई देगी, कौन कौन से कॉलम क्रिएट हुए हैं एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय टेबल में हमने एक एम्प्लॉय आईडी बनाई थी, नेम, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, नेम, वेर कैर। देखिए नल वैल्यू अलाउड नहीं है, प्राइमरी की है बिकॉज एम्प्लॉय आईडी हमने इंटीजर रखा था, प्राइमरी की बनाया था। तो की देखिए प्राइमरी की नॉट नल, बिकॉज प्राइमरी की जो कॉलम होते हैं वो नॉट नल होते हैं। नेम, वेर कैर नॉट नल बनाया था, 255 कैरेक्टर्स दिया था। आर्ली पे डबल हमने दिया था, टोटल डिजिट्स होंगे 5, पॉइंट के बाद 2, हमने नॉट नल नहीं दिया था उसमें। देखिए यहाँ पे आर्ली पे में नॉट नल नहीं दिया, तो यस। पोजीशन इनम हमने फिक्स कर दी थी कि 3 ही वैल्यू चाहिए हमें इस कॉलम में, तो इस पोजीशन में हमें 3 ही वैल्यू चाहिए, ट्रेनर, अकाउंटेंट, काउंसलर। और उसको भी हमने नॉट नल लिया था कि उसके अंदर हमें इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब ब्लैंक नहीं चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर में हमने बिग इंट लिया है और उसमें हमने दिया है नॉट नल, हमने नहीं दिया है। डिस्क्राइब को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि उसका शॉर्टकट भी है DESE एम्प्लॉय, एंड सेलेक्ट करें एंड इसे एक्सिक्यूट कर दीजिए, तो आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है जो अभी हमने डिस्कशन की है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।